इस फिल्म की कहानी 40 साल की 3 औरतों की है जो अपना बुढ़ापा एंजॉय करना चाहती हैं। वो मज़े लेने के लिए क्या क्या करती हैं, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है मिल्फ। फिल्म की शुरुआत में हम सोनिया, सेसिल और एलिस को देखते हैं। तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उसी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए सोनिया और एलिस सेसिल के पुराने घर को उसके साथ बेचने के लिए जा रहे थे। एलिस गाड़ी चला रही होती है, तभी पीछे से आ रही गाड़ी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। एलिस को गुस्सा आता है और वो अपने कपड़े उतारकर उनको चिढ़ाने लगती है, लेकिन एलिस को ये कारनामा काफी भारी पड़ता है क्योंकि उसने जिनके साथ ऐसा किया था वो दरअसल पुलिस वाले थे और उसकी इस हरकत की वजह से पुलिस वाले उसकी कार जब्त करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर तीनों को भाड़े की टैक्सी में अपना बाकी का सफर पूरा करना पड़ता है और रात होते होते तीनों थके हारे सेसिल के पुराने घर पर पहुंचकर सो जाते हैं। अभी बायर के आने में कुछ समय बाकी था, इसलिए अगली सुबह होते ही वो तीनों बीच पर मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। वो स्पीड बोटिंग कर रही होती हैं, तभी 2 लड़कों की नज़र उन पर पड़ती है जिनका नाम पॉल और जूलियन था। वो उन दोनों लड़कियों को पानी में देखते ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की तरफ ना तो एलिस देख रही थी और ना ही सोनिया। इसलिए पॉल एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंक देता है और तभी उसे बचाने एलिस और सोनिया वहाँ आ जाती हैं। पॉल उनसे फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन वहाँ उसकी बात नहीं बन पाती। स्पीड बोटिंग के बाद तीनों औरतें बीच के किनारे लेटकर धूप सेक रही होती हैं। तभी सेसिल की पुरानी पड़ोसन मैरी वहां आती है। उसी दौरान थॉमस, जो कि मैरी के घर पर किराए पर रहता था, मैरी को वहां देखकर उसके पास आता है और सभी को बार में होने वाली एक पार्टी के बारे में बताता है। अब उस पार्टी में जाने के लिए सोनिया और एलिस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन सेसिल घर पर ही रुकने का डिसाइड करती है क्योंकि उसे बाहर जाकर क्लब में यूं मस्ती करना अच्छा नहीं लगता था। अब सोनिया एलिस को लेकर बाहर जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन क्लब के गेट पर लुइस नाम की बाउंसर उन दोनों को अंदर नहीं जाने दे रही थी क्योंकि दोनों के पास एंट्री पास नहीं था। उधर एक दूसरा आदमी भी बिना पास के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। तभी लुइस गुस्से में आकर उस आदमी को बहुत मारती है। ये देखकर सोनिया और सेसिल वहां से जाने लगती हैं। तभी पॉल और जूलियन भी वहां पर आ जाते हैं। दरअसल जूलियन लुइस का बॉयफ्रेंड था और उसके कहने पर लुइस उन दोनों को बिना पास के ही अंदर जाने की परमिशन दे देती है। अंदर जाकर चारों बहुत ड्रिंक करते हैं, डांस करते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं। अब पार्टी से जब ये दोनों घर लौटती हैं, तब इनको सेसिल फर्श पर पड़ी मिलती है। अब ये दोनों उसे बिना डिस्टर्ब किए अपने अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। अगली सुबह जब सोनिया और एलिस बीच पर वॉलीबॉल खेल रही होती हैं, तब दूसरी तरफ से पॉल और जूलियन उन दोनों को ताड़ रहे होते हैं। तभी पॉल नोटिस करता है कि थॉमस उन दोनों के पास आकर बातें करने लगा है, जिस वजह से उसे जलन होने लगती है। बाद में जब तीनों लेडीज थॉमस के साथ अपने घर पर चिल कर रही होती हैं, पॉल, जूलियन और मार्कस सेसिल के घर पर आते हैं। सेसिल मार्कस को वहां देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि मार्कस बचपन में उसके बच्चों की बेबी सिटिंग करता था। इधर थॉमस को ये बात पता थी कि पॉल और जूलियन के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वो सबको बता देता है कि ये इन लड़कियों के साथ सिर्फ इंटीमेट होना चाहते हैं। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं भी इनकी एज का था तब मुझे भी ये सब करना पसंद था। थॉमस की ऐसी बातें सुनकर सेसिल काफी भड़क जाती है और एलिस थॉमस को उसी वक्त वहां से जाने के लिए कहती है। थॉमस के जाने के बाद सभी लोग मिलकर बहुत पार्टी करते हैं। सेसिल को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मार्कस उसके बेटे की उम्र का था और अपने बेटे की उम्र के लड़के के साथ बैठकर उसे ड्रिंक करना जम नहीं रहा था। इसलिए वो मार्कस को लेकर बाहर टहलने चली जाती है क्योंकि पॉल और एलिस दोनों रूम के अंदर थे। अब उन दोनों को एक साथ देखकर सोनिया और जूलियन के मन में भी कुछ होने लगता है। तभी सोनिया को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है और वो सोनिया को गाली बकने लगता है, जिस वजह से सोनिया रोने लगती है। अब सोनिया का मूड ठीक करने के लिए सभी एक साथ आइसक्रीम खाने बाहर जाते हैं। अब रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सभी दुकानें बंद थीं। तभी सेसिल दुकान के बाहर रखी आइसक्रीम डिस्पेंसर को तोड़कर आइसक्रीम बाहर निकाल लेती है। अब गाड़ी में जगह कम होने की वजह से सोनिया जूलियन की गोद में बैठ जाती है, जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो मार्कस को गाड़ी रोकने के लिए कहता है। फिर तीनों लड़के गाड़ी से उतरकर पैदल ही अपने घर जाने का डिसाइड करते हैं। तभी पॉल नोटिस करता है कि जूलियन की पैंट पर कुछ लगा है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है। इधर तीनों औरतें अपने कपड़े उतारकर पानी में नहाने चली जाती हैं। नहाने के बाद जब तीनों वापस आती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके कपड़े गाड़ी में ही रह गए हैं और गाड़ी अंदर से लॉक हो गई है। बट फॉर्चुनेटली एलिस ने कार के रूफ टॉप को खुला छोड़ दिया था। अब तीनों उसी रूफ टॉप के जरिए कार के अंदर चली जाती हैं। अब उन्हें कार में जो भी मिलता है उसे वो पहनकर सुबह होने का वेट करती हैं। सुबह थॉमस उसी रास्ते से जॉगिंग करता हुआ गुजर रहा था, तब वो इन्हें देखकर इनकी मदद करने लगता है। साथ ही साथ वो कल के लिए सेसिल से माफी मांगने लगता है। अब हम देखते हैं कि एलिस को पॉल का मैसेज आता है, जिसमें वो एलिस के पिक्चर्स मांग रहा था। अब एलिस की हॉट पिक्स निकालने में सोनिया उसकी हेल्प करती है कि तभी सेसिल अपना ब्रेसलेट ढूंढते हुए इन दोनों के कमरे में आ जाती है।
पर पूरे घर में ढूंढने के बाद भी सेसिल को उसका ब्रेसलेट नहीं मिल पाता। अब वो इसके लिए सोनिया को इसका जिम्मेदार ठहराने लगती है, क्योंकि वो उसकी वजह से ही उन लड़कों के साथ बाहर गई थी। सेसिल कहती है कि हम यहाँ घर बेचने आए थे, ना कि अपने बेटे की उम्र के लड़कों के साथ मस्ती करने। अब इन तीनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद सेसिल अपने बर्ताव के लिए माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर लेती है। अब रात को तीनों लेडीज सो रही होती हैं। तब पॉल चुपके से एलिस के कमरे में आता है। दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन तीनों लेडीज पॉल और उसके दोस्तों के साथ उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां से पहली रात सेसिल ने आइसक्रीम चुराई थी। उस रेस्टोरेंट का ओनर कहता है कि आज आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कल रात को किसी ने मेरी सारी आइसक्रीम चुरा ली और उस चोर का ब्रेसलेट मेरे पास है और मैं जल्दी ही उस चोर को पकड़ लूंगा। उस वक्त मेरी वहाँ मौजूद थी और उसे पता चल गया था कि चोरी सेसिल ने की है। अब वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लुइस आती है और तीनों लेडीज को हॉर्स राइडिंग के लिए चैलेंज करने लगती है, क्योंकि लुइस उनसे पहले से ही नाराज थी, क्योंकि सोनिया ने उसके बॉयफ्रेंड जूलियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा था। अब वो लोग लुइस से वाटर हॉर्स राइडिंग बड़ी ही आसानी से जीत जाती हैं। सोनिया काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि कल वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने स्पेन जाने वाली थी। अब ये बात जब जूलियन को पता चलती है तब उसका मुंह लटक जाता है। वो रात में चुपके से बालकनी के जरिए उसके घर के अंदर आ जाता है और देखता है कि सोनिया रो रही है। दरअसल सोनिया के बॉयफ्रेंड ने उसे स्पेन आने से मना कर दिया था, इसलिए वो दुखी होकर रो रही थी। अब जूलियन उसे चुप कराता है और फाइनली दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ पॉल और एलिस भी मजे कर रहे थे। सिर्फ सेसिल ही अकेले हॉल में बैठी हुई ड्रिंक कर रही थी। अगले दिन तीनों लड़के अपने अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। सिर्फ मार्कर ही रह गया था, क्योंकि सेसिल इतनी फ्री माइंडेड नहीं थी। तभी तीनों लेडीज बीच पर आ जाती हैं और सभी मिलकर पानी में स्विमिंग करने चले जाते हैं। सिर्फ सेसिल ही अकेले बैठी हुई थी। तभी मार्कस उसके पास आता है और उसे साथ चलकर मस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन सेसिल उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उसे मार्कस अपने बेटे जैसा लगता था। मार्कस उसे समझाता है कि भले ही वो उसके बेटे जैसा है, पर वो उसकी माँ नहीं है और ना ही वो उसका बेटा। साथ ही साथ वो उससे कहता है कि एज मैटर नहीं करती, वो दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती है। अब अपनी तारीफ सुनने के बाद सेसिल भी मार्कस के साथ कंफर्टेबल फील करने लगती है। इधर सेसिल अपने किसी रिलेटिव्स के साथ बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर पॉल आ जाता है। पहले तो उन्हें लग रहा था कि पॉल एलिस का बेटा है, पर पॉल की हरकतों से उन रिलेटिव्स को पता चल जाता है कि एलिस वेकेशन में यहाँ क्या करने आई है। अब कुछ दिन के बाद एलिस की बेटी वेकेशन में उसके पास एंजॉय करने के लिए आती है। जूलियन और सोनिया के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर एलिस सोनिया से पूछती है, क्या सच में तुम जूलियन से प्यार करती हो? क्योंकि जूलियन तुमसे सच में प्यार करता है, और जब उसे पता चलेगा कि तुम अभी भी अपने स्पेन वाले बॉयफ्रेंड के साथ कांटेक्ट में हो, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। अब सोनिया डिसाइड करती है कि वो जूलियन को सब कुछ सच बता देगी, पर चाहकर भी वो जूलियन को सच नहीं बता पाती। एलिस भी जब पॉल से अपने अफेयर के बारे में सीरियस होने के लिए कहती है, पॉल अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि वो सिर्फ एलिस के साथ एंजॉय करना चाहता था। ये बात सुनकर एलिस एक कोने में जाकर बहुत रोने लगती है। तब सोनिया उसके पास आती है और उसे चुप कराती है। अब 3 दिन बाद फाइनली सेसिल का वो पुराना घर बिकने वाला था, इसलिए सेसिल शाम को घर पर पार्टी रखती है, जिसमें वो तीनों लड़के भी आए हुए थे। अब ये सब लोग पार्टी की तैयारी करने में लगे हुए थे कि तभी लुइस वहाँ आ जाती है और सेसिल की कार पर चढ़कर उनकी पार्टी को बर्बाद कर देती है, क्योंकि सोनिया ने जूलियन को उससे छीन लिया था। पर उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। अब पार्टी शुरू होती है, जिसमें सभी मौज कर रहे होते हैं। एलिस नोटिस करती है कि पॉल दूसरी लड़कियों के साथ डांस करने में लगा हुआ है, जिस वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ सोनिया जूलियन के साथ डांस करने में लगी थी। जूलियन जैसे ही सोनिया को किस करने की कोशिश करता है, वैसे ही सोनिया उसे रोकते हुए कहती है कि अब हमको ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बीच जो चल रहा है उसे हम आगे नहीं ले जा सकते। जूलियन सोनिया को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया अपना डिसीजन ले चुकी थी, जिसके बाद वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। इधर एलिस पॉल के साथ अपने अफेयर को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पॉल उसके साथ सिर्फ मजे के लिए था और उससे साफ साफ मना कर देता है। इधर सेसिल और मार्कस की कहानी शुरू होती है। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ ज्यादा खुश थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जूलियन सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी सोनिया उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और जूलियन को ऐसा करने से रोक लेती है। साथ ही साथ वो जूलियन से ये भी कहती है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसके साथ अपनी आगे की जिंदगी जीनी है। अगली सुबह होने से पहले ही सेसिल अपने घर की और गार्डन के बीच बनी दीवार को तोड़ देती है, क्योंकि गार्डन में जाने के लिए उसे अपने घर का पूरा एक चक्कर लगाना पड़ता था। ये देखकर एलिस सेसिल से पूछती है कि क्या इस घर को जो खरीदने वाला है वो इस टूटी हुई दीवार को देखकर कुछ नहीं कहेगा। तब सेसिल बताती है कि उसने अपने घर को बेचने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अब वो मार्कस के साथ वहाँ रहना चाहती है। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा।